गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुषान। मैं वरुण तुषान आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुषान। और कल के वीडियो पे जो कि 6/10/2021 क्या हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो ये डिस्क्लेमर सबसे पहले देख लीजिए, डिस्क्लेमर देखना जरूरी है, मैंडेटरी है। ये मेरे वीडियो के बिलो द टाइटल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है, इसे देखे बिना आप मेरे व्यूज़ पे कोई भी एक्शन ना ले और मेरे बताए हुए सजेशंस पे और मैसेजेस पे कोई भी एक्शन ना ले। तो सबसे पहले ये डिस्क्लेमर देखना ज़रूरी है और इसे फॉलो करना भी ज़रूरी है, देखना ही नहीं इसे फॉलो करना भी ज़रूरी है। तो चलते हैं आज क्या हुआ निफ्टी का। और सबसे पहले निफ्टी कल यूएस मार्केट काफ़ी डाउन था। सुबह यूएस मार्केट के हिसाब से अपना एसजीएक्स निफ्टी काफ़ी नीचे दिखा रहा था 100-150 पॉइंट और लगभग निफ्टी फ्लैट खुला और फ्लैट खुल के 630 के आसपास एक लो बनाया, 630 के आसपास लो बना के और फिर 850 के आसपास आकर के बंद दे दिया। लगभग 200 पॉइंट की रैली इसने दे दी। तो निफ्टी का लो 640 है और फ्यूचर में 630 है। तो क्या हो सकता है कल के लिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमने कल क्या व्यू दिया था। कल हमारा व्यू था 550 से 580 का सपोर्ट है, वो तो आया ही नहीं, क्योंकि एचजीएक्स आ गया था पर वो नहीं आया। एचजीएक्स ने 550 से 580 के बीच में ही सपोर्ट लिया। तो एक तरीके से एचजीएक्स निफ्टी और निफ्टी एक ही बोला जा सकता है। तो एचजीएक्स निफ्टी ने अपना सपोर्ट ले लिया, उसने कह दिया कि भाई निफ्टी मैं अपना वहाँ तक आ चुकी हूँ, अब तुमको यहाँ तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना सपोर्ट पहले ही ले चुकी हूँ 550 से 580 के बीच। तो उसने अपना काम कर लिया और अब ऊपर का काम तुम कर लो, नीचे का काम एसजीएक्स ने कर लिया। तो निफ्टी ने एक काम संभाल लिया, उसने ऊपर का काम संभाल लिया और एसजीएक्स ने नीचे का काम संभाल लिया था। तो दोनों जन अपना अपना काम बांट के चलते हैं। अब जब भी नीचे का काम करना होता है वो एसजीएक्स अपना काम कर लेता है, लो बनाने का, डिप जाने का, माइनस जाने का, गैप डाउन जाने का, वो सारे एसजीएक्स के ऊपर छोड़ रखे हैं। और जितने हाई बनाने हैं वो सारे यहाँ के इंडिया की निफ्टी के ऊपर छोड़ रखे हैं कि वो अपने हाई बनाती चलेगी। तो निफ्टी सुबह खुला, फ्लैट खुला, फ्लैट के बाद फिर एक दिशा ले लिया। फ्लैट थोड़ी देर रेंज में चलता रहा और फिर एक दिशा ले ली। जैसे यूरोप मार्केट और वर्ल्ड ग्लोबल पॉजिटिव सपोर्ट देने लगे तो एक दिशा ले ली। 700 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और 700 के ऊपर ब्रेकआउट होते ही 750 का कल का हाई ब्रेक करते ही अपना 800 पार कर दिया और 850 के आसपास आके बंद दे दिया। तो हाई पे बंद हुआ है लगभग, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कल भी एक पॉजिटिव हमें देखने मिल सकता है। शुरुआत में तो पॉजिटिव देखने मिल सकता है, बाद में ग्लोबल जैसा रहता है उस दिशा में जाने को दिख सकता है। तो एनालिसिस करते हैं कल के लिए क्या रह सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो चलते हैं चार्ट्स पे सीधा बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ, जो सबसे पहले हमें एक मदद मिलेगी सपोर्ट जानने के लिए। तो कल के लिए क्या हमारा सपोर्ट है। तो ये मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है और ये एक ट्रेंड लाइन है जो इसके नीचे जब तक ये चल रहा था निफ्टी, ये 5 मिनट का चार्ट है 10 दिन का। तो इसमें आप देख सकते हो निफ्टी ने अपना सपोर्ट कहाँ कहाँ लिया। तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। 1 2 3 4। और मेरा आपने पिछली बार सुना होगा वीडियो, मैंने आपको कहा कि जब भी कोई चीज़ के ऊपर 3 से 4 बार कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो वो रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, वो सपोर्ट जोन पे पहले 550, वो जो मैंने बता रहा था 450 के आसपास जो सपोर्ट लाइन था वो उसके ऊपर सपोर्ट ले रहा था, डेली चार्ट में था और वो उसके ऊपर सपोर्ट ले रहा था और सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रहा था। तो उसको जैसे ही उसने तोड़ा तो 450 तक उसने 20 डे ईएमए को छूने के लिए आया। उसके बाद अब ये आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस लाइन को बार बार इसको टच करके नीचे जा रहा था, फिर रेजिस्टेंस लाइन को टच कर रहा था, फिर नीचे जा रहा था, फिर रेजिस्टेंस लाइन को टच किया, फिर नीचे जा रहा था। तो आप ये देख सकते हो अंत में इसने आज इसको तोड़ करके और फिर इसके ऊपर कैसी रैली दी। तो जब एक चीज़ को बार बार कोई आके विजिट करता है तो फिर एंड में उसको 3-4 बार विजिट करने के बाद, धक्का देने के बाद 5वीं बार उसको तोड़ के बाहर निकलता ही है। यानी वो बार बार आ रहा है, उसका मतलब यही है कि उसको वहाँ पर आना है, इसीलिए वो बार बार आ रहा है वहाँ पर। तो ये आपने देखा कि क्या रहा। अब हम चलते हैं इसके ऊपर के हमारा ये
सपोर्ट रहेगा कल के लिए 17,700। 17,700 हमारे लिए मेन सपोर्ट रहेगा। 17,700 क्यों कह रहा हूँ आपसे मैं, तो 17,700 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने इस लाइन को जैसे ही ब्रेक किया यहाँ पे, तो ये हमारा लेवल है 17,700 से 710। 700 से 710 ये हमारे लिए की सपोर्ट है। इसके ऊपर जैसे ही इसने ब्रेक किया, आपने देखा रैली कितनी शानदार हुई। दूसरा हमारे लिए सपोर्ट है 17,750। 17,750 17,750 के नीचे 17,710 और 700 ये हमारे की सपोर्ट रहेंगे कल के लिए। 17,750 क्योंकि ये इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था 17,750। उसके बाद नीचे ये आपने देखा ये पार किया तो 17,710 से 17,700। और ऊपर में रेजिस्टेंस हमारे को कहाँ मिलेगा, तो ऊपर में रेजिस्टेंस हमको मिलेगा भाई साहब, हमको रेजिस्टेंस मिलेगा ये 17,900 पे एग्जैक्ट। 17,900 पे हमको अब सीधा रेजिस्टेंस मिलेगा। 17,900 के ऊपर हम निकलते हैं और सस्टेन करते हैं तो ग्लोबल मार्केट भी सपोर्ट करता है, तो हम सीधा 17,950 का जो हाई था इसका वो तोड़ेंगे, और वो तोड़ के अगर सस्टेन फिर कर गए तो हम फिर 18,100 और 18,150 ये लेवल तक जाने में सक्षम रहेंगे। तो हमारे लिए ऊपर में दो रेजिस्टेंस है 17,900 और 17,950। नीचे में हमारे लिए सबसे पहला 3 सपोर्ट आएंगे आपके लिए, सॉरी नीचे में आपके लिए 3 सपोर्ट आएंगे। नीचे में आपको 3 सपोर्ट का सामना करना पड़ेगा। तो 3 सपोर्ट क्या होगा हमारा, तो 3 सपोर्ट होगा हमारा, 3 सपोर्ट होगा हमारा ये 17,800, क्योंकि ये इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो 17,800 हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट है, 17,750 हमारे लिए दूसरा सपोर्ट है और 17,700 हमारे लिए थर्ड सपोर्ट है। तो ये 17,700 से 17,800 में हमारे पास 3 सपोर्ट है। जब तक हम इसके ऊपर हैं तब तक ये 3 सपोर्ट हमारे काम के हैं। जब तक हम 800 के ऊपर हैं तब तक हम 900 और 950 की तरफ और बढ़ेंगे। तो ये हमारा शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन एक एनालिसिस है कल के लिए। तो ये आप देख सकते हो, मैंने सिंपल एंड शॉर्ट स्वीट में आपको बता दिया। 17,700, 750 और 800 ये 3 लेवल माइंड में रखिए, ऊपर 900 और 950। लेकिन तोड़ने के बाद 10-15 मिनट सस्टेन करने दीजिए, उसके बाद ही कोई एक्शन लें। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और पैटर्न बन रहा है, ये आप देख सकते हो। ये मैं ड्रॉ करूँ तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन गया, ये आप देख सकते हो। अब इसका मैं टारगेट अगर पकड़ूं तो 800 के ऊपर इसका टारगेट लगभग होता है इतने का डिफरेंस। तो ये डिफरेंस है लगभग 300 से 350 पॉइंट, तो लगभग 18,100 से 150 पॉइंट, 18,100 से 150 ये तो टारगेट हमारा यहाँ से ही बैठ जाता है। अगर ये 2 क्लोजिंग हमें 800 के ऊपर मिल जाए, आज तो मिल गई, कल की भी एक क्लोजिंग 800 के ऊपर मिल जाए और परसों हम 900 के ऊपर चले जाएं और 950 के ऊपर भी 2 क्लोजिंग मिल जाए तो फिर बल्ले बल्ले हैं। फिर तो निफ्टी 18,200 से 18,300 तक नॉन स्टॉप आनी चाहिए, वो मेरा मानना है। होगा नहीं होगा वो तो भगवान मालिक है, पर ये हमारा एक टेक्निकल टर्म्स कहता है कि 800 के ऊपर क्लोज अगर 2-3 दिन हो जाता है तो हमें 2 दिन हो जाता है तो हमें 18,100 से 150 मिल सकता है, और 17,950 के ऊपर अगर 2 क्लोजिंग हो जाता है तो फिर हमें 18,300 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी। तो ये आप वॉच पे रख सकते हो। मीडियम टर्म के लिए मैंने आपको लेवल दे दिए, और ये आप देख सकते हो हेड एंड शोल्डर भी बना है। तो हेड एंड शोल्डर में इसका ब्रेकआउट 800 के ऊपर आज इसने दे दिया, तो कल इसका ऊपर क्लोजिंग अगर देता है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हमारा जो अब तक का हाईएस्ट क्लोजिंग है वो 17,855 है। कल उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो हमें हाईएस्ट क्लोजिंग अब तक की लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग मिल जाएगी, और 17,950 को अगर पार कर देता है तो हमारे लिए अब तक का लाइफ टाइम हाई बन जाएगा मार्केट में निफ्टी के लिए। तो देखते हैं कल कैसे पैन आउट होता है मार्केट। बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या बता रहा है। सबसे पहले निफ्टी का वीकली चार्ट में आपको बता देता हूँ। एक और चीज़ निफ्टी के वीकली चार्ट में है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं इसका वीकली चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा। वीकली चार्ट में क्या हो रहा है आप देख सकते हो। वीकली चार्ट में ये क्या बना है, 1 साल का ले लेता हूँ, थोड़ा नज़दीक पड़ेगा। वीकली चार्ट में क्या बना है,
ये बना है बुलिश हरामी पैटर्न, एक रेड कैंडल, उसके बीच में ये छोटा बेबी कैंडल, बुलिश हरामी पैटर्न बनता है। और हरामी का मतलब होता है गाली नहीं, हरामी जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न का नेम है, और हरामी का मतलब होता है जापानीज में एक प्रेग्नेंट लेडी। तो प्रेग्नेंट लेडी का पैटर्न कैसा बनता है, ये प्रेग्नेंट लेडी बुलिश होता है। तो ये इसका फेस है, ये इसका फेस है, ये इसका फेस है, ये इसका स्टमक है, और ये स्टमक के अंदर आप देख सकते हैं ये एक प्रेग्नेंट जैसा इसका फॉर्मेशन होता है। इसका मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ फोटो, तो आप ये देख सकते हो। ये देखिए, ये एक रेड कैंडल बनी जो ब्लैक भी होती है या रेड भी होती है किसी चार्ट में, और ये एक छोटा बेबी कैंडल बना है, ये स्मॉलर बॉडी होता है, और ये क्या होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो ये बेरिश पैटर्न का ये होता है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न इंडिकेटिंग डेटा बेरिश ट्रेंड इन एन एसेट और मार्केट में भी रिवर्सिंग, यानी एक मार्केट रिवर्स हो रहा है बेरिश ट्रेंड से, जो कि वीकली क्लोज हमें 800 के ऊपर क्लोज अगर ये दे देता है, फ्राइडे तक 800 के ऊपर सस्टेन करता है और 800 के ऊपर क्लोज दे देता है, तो हमें ये बुलिश हरामी पैटर्न के हिसाब से एक मोमेंटम बुलिश दिखेगा, और रिवर्सल जो डाउन ट्रेंड का हुआ था वो एक रिवर्स हो जाएगा और बुलिश में कन्वर्ट होकर के हमें 18,150 से 18,200 तक जाते हुए दिखाई देगा। तो हमें इसके लिए फ्राइडे तक वेट करना पड़ेगा कि फ्राइडे तक हमें ये 800 के ऊपर क्लोज देने में सक्षम रहता है कि नहीं। ये अभी एक नज़रिया है, क्लोजिंग 800 की ऊपर हमें फ्राइडे को पता लगेगा कि ये पैटर्न कितना सक्सेसफुल है या नहीं। तो ये हमें प्रेग्नेंट लेडी का जो मैंने आपको बताया, ये पैटर्न बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं इसको, और ये कंफर्मेशन हमें फ्राइडे को मालूम पड़ेगा। तो फ्राइडे को हम देखेंगे कि इसमें क्या क्लोजिंग होती है। अभी तक तो ये बुलिश हरामी पैटर्न जैसा बन रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आपके नज़र में रहे। ये मैंने 2 ईयर्स का वीकली चार्ट निफ्टी का बनाया था, इसमें देखा था। तो आप देख सकते हो ये 12,430 जो गए साल का हाई था, और उसके बाद जो कोविड का ये फॉल हुआ, और उसके बाद से मैंने ये एक ट्रेंड लाइन बनाया। तो ये एक ट्रायंगल में राइजिंग वेज इसको बोलते हैं, राइजिंग वेज में ये मार्केट ऊपर चल रहा था। जैसे ही इस राइजिंग वेज को इसने ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से ये लगभग, ये वीक कौन सा है, 30/8/2021, इस 30/8/2021 को इसने इस वेज को राइजिंग चैनल को ब्रेकआउट दिया है, और 1 2 3 4 5 ये 5वां वीक चल रहा है, इस राइजिंग चैनल के ऊपर ही चल रहा है बाजार। तो लगभग हमें कंफर्मेशन भी मिल गया 2 वीक का। जैसे हम 2 दिन का कंसेक्यूटिव क्लोज बोलते हैं, वैसे हमें 2 वीक कंसेक्यूटिव भी चाहिए होता है टेक्निकल टर्म्स में। 2 वीक से ज़्यादा, हम 5 वीक हो गए हम इस राइजिंग चैनल के ब्रेकआउट देने के बाद, हम इस राइजिंग चैनल को ये करने अपना तोड़ने नहीं आए और तोड़ के नीचे नहीं गए, मतलब कंफर्मेशन हो चुका है। लेकिन एक रिटेस्ट बनता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक रिटेस्ट बनता है 17,200 इस राइजिंग चैनल का, ये ब्रेकआउट पॉइंट है अभी 17,200। जब यहाँ ब्रेकआउट हुआ था तब इसका ब्रेकआउट पॉइंट था 16,950 इसका ब्रेकआउट पॉइंट था। लेकिन यहाँ पर ये जब कन्वर्ज हो रहा था तो इसका ब्रेकआउट पॉइंट है 17,200। ये देखिए, कल भी मैंने आपसे कहा था 17,200 के नीचे ही मार्केट अल्ट्रा बेरिश में चला जाएगा, और 17,000 के नीचे तो काफ़ी बेरिश में चला जाएगा, और 17,000 के नीचे तो ये 17,000 है, ये 17,000 16,976। तो 17,000 के नीचे अगर वीकली क्लोज आ जाती है तो हम काफ़ी बेरिश में चले जाएंगे। 17,200 के नीचे क्लोज होते ही हमें एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट नेगेटिव में टर्न हो रहा है। जो 17,200 का मैंने आपको बताया, ये 17,000 अरे भाई आजा, एक जगह ठहरता नहीं है ये कर्सर। हाँ, 17,212। तो 17,200 के नीचे वीकली क्लोज हुआ तो हमें इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट एक बेरिश टर्न में जा रहा है। और 17,000 के नीचे जो मैंने आपको बताया, अगर उसके नीचे गया तो हमें, ये देखिए 17,000 के नीचे गया, वीकली क्लोज हो गया इसके नीचे भी, तो हमें पूरा कंफर्मेशन हो जाएगा कि हम अब बेरिश मोड में जा रहे हैं। तो 17,200 को इसने आकर के एक बार भी रिटेस्ट नहीं किया है ब्रेकआउट पॉइंट को, जो कि टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं कि हम इसको
रिटेस्ट करना चाहिए ताकि ये एक बुलिश इंडिकेशन वापस एक जर्नी अपनी अपवर्ड की कंटिन्यू करे। तो ये कब आएगा 17,200, ये मैं आपसे अभी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं ये पता कि 17,200 कब आएगा। अगर ऐसा पता हो तो मैं खुद ही करोड़ों रुपए कमा लूँ, पर ये एक संभावना है कि 17,200 के पास आ सकता है। अब वो कैसे आ सकता है, कब आ सकता है, ये तो समय बताएगा। और हमें एक कंफर्मेशन के लिए कि ये जो ब्रेकआउट है ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो गया, एक कंफर्मेशन के लिए उसको रिटेस्ट करने आएगा ब्रेकआउट को 17,200 के पास, और वापस फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। तो ये कब हो सकता है ये तो अभी समय बता देगा हमें। फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं कि अगर 17,950 के ऊपर चलता है तो हमें 18,150 की तरफ जाने को मिलेगा, पर 17,950 के ऊपर ही हम बुलिश होंगे। अभी यहाँ पर आपको 850 से लेके 850 से 950 के बीच में कोई लॉन्ग पोजीशन ओवर एक्साइटमेंट में नहीं लेना है। यहाँ पे आपको हल्के ही होना है। यहाँ पे मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ पे आपको हल्के ही होना है, कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं लेना है कि अब 800 के ऊपर क्लोज हो गया तो बुलिश हो जाए। हमारा मेन लक्ष्य है 950 के ऊपर क्लोज होना। मेन 950 के ऊपर जिस दिन क्लोज होता है, 2 क्लोजिंग हमें मिल जाती है, हम 18,150 से 200 तक जाएंगे। फिर हमारा जो रेंज है नीचे का, वो जो 450 तक आया था, पहले 325 का लो लगा था, उसके बाद हायर लो लगा 450, अब उसके बाद हमें एक नया हायर लो बन सकता है जो 550 से 600 तक हो सकता है। तो 600 एक हमारे लिए एक अच्छा बॉटम का काम अप करेगा। तो ये 600 के लिए हमें 950 को क्रॉस करेंगे तो हमारे लिए 600 का एक नया स्तर हो जाएगा, जो हमारे लिए एक रॉक बॉटम बन जाएगा। या अब कोई फॉल आता है तो 600 के नीचे मार्केट अगर क्लोज हो जाता है वापस 2 दिन, तो हमें ये मार्केट वापस 450 और 300 के लिए और 200 के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिए कि एक रिटेस्ट आने को बोल रहा है, पर वो कब आएगा ये हम वापस आने वाले दिनों में एनालिसिस करते रहेंगे और वॉच करते रहेंगे। पर फिलहाल के लिए हमें 950 पे नज़र रखनी है, वॉच रखना है। अगर वो क्लोज देता है उसके ऊपर तो हमें फिर अपना नज़रिया वैसा बदलना है। तो समय के साथ साथ नज़रिया बदलेंगे, ऐसा नहीं कि हम पहले से कोई भी चीज़ सोचेंगे। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। 18 मिनट वैसे ही हो चुका है। बैंक निफ्टी में मैं आपको क्या बताऊं, बैंक निफ्टी क्या कह रही है बैंक निफ्टी। और दोस्तों मुझे वीडियो में कोई लाइक शेयर नहीं मिल रहे हैं, आप लोग के रिस्पांस नहीं आ रहे हैं, तो मुझे बहुत इस चीज़ से अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखूंगा मैं, जब तक मेरा मन कह रहा है कि आप लोग आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो करेंगे, मैं कोशिश करूंगा, देखूंगा कि जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं ट्राई करूंगा, अपनी एनालिसिस कंटिन्यू करूंगा। लेकिन अगर ऐसे ही रिस्पांस रहा तो फिर मैं टाइम वेस्ट अपना नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ, अपनी मेहनत लगाऊँ, इससे अच्छा है मैं अपनी मेहनत अपना एनालिसिस करके कोई और चीज़ में इसमें फोकस करूँ। तो आप लोगों के लिए इतना ही है कि मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप करो तो भी अच्छा होगा आप लोगों के लिए, नहीं तो फिर जैसे आप लोगों की मर्जी। जितने दिन लिखा होगा दाना पानी यूट्यूब में उतने दिन ले लेंगे। तो क्योंकि उसमें कोई चार्ज लगता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिर्फ शेयर करना है सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ भी आपके सोशल है ग्रुप से रिलेटिव्स है, तो हमें उसका मोटिवेशन मिलता है। बाकी तो और आपसे क्या कहूँ। तो ये एक राइजिंग चैनल में चल रहा है बैंक निफ्टी, वीकली चार्ट है इसका। और इसका हायर रेंज जो आ रहा है, हायर रेंज आ रहा है लगभग 39,000 के आसपास, और लोअर रेंज आ रहा है इसका 36,800 के आसपास। 36,800 के आसपास इसका लोअर बैंड आ रहा है। 36,800 इसका अच्छा सपोर्ट के लिए काम करेगा वीकली बेसिस, और 39,000 का ऊपर में रेजिस्टेंस आ रहा है जो इसका अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये तो इसका वीकली एनालिसिस हो गया। अब हम इसको कल के नज़रिए के लिए देख लेते हैं कि कल हमें ये क्या बता रहा है। इसमें भी आप देख सकते हो
यही सेम निफ्टी की तरह पैटर्न बन रहा है। तो ये आप देख सकते हो 37,300 हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये स्पॉट का चार्ट है, फ्यूचर का नहीं है। 37,300 के नीचे अगर हम क्लोज हो जाते हैं तो हमें फिर ये लेवल देखने को मिलेगा जो कि 37,050 का लेवल है, और फिर उसके नीचे 36,800। तो सिंपल है, 37,300 हमारे लिए रॉक सपोर्ट है। जब तक उसके आसपास, ये भी कल मैंने भी आपसे यही कहा था, 37,300 और 400 के आसपास कहीं मिलता है तो बाय कर सकते हैं। 37,200 से 400 के बीच में, यही कहा था कल मैंने। तो 37,300 से 400 के आसपास आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका 37,000 रहेगा, और अच्छा स्टॉप लॉस रखना है तो 36,800 रहेगा। और जब तक स्टॉप लॉस नहीं क्लिक होता है तब तक आप ट्रेल करते रहिए स्टॉप लॉस को। जैसे जैसे ऊपर जाए 100 रुपये स्टॉप लॉस बढ़ाते जाइए। और प्रॉफिट बुक करने का एरिया, इसमें सबसे पहले हमारे लिए सबसे पहला प्रॉफिट बुक करने का एरिया इसमें ये है 37,900। 37,900 पे इसका अच्छा जो है रेजिस्टेंस है, और 37,900 के बाद हमें इसका दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा 38,100। 38,100, और फिर हमें इसका तीसरा रेजिस्टेंस मिलेगा 38,250 के आसपास। तो ये आपके लिए कल के लिए रेजिस्टेंस 3 रहेंगे ऊपर में, 37,900, 38,100 और 38,250। ये 3 रेजिस्टेंस रहेंगे। नीचे में आपके लिए 37,300 पहला सपोर्ट है। उसके नीचे गए तो फिर 37,200 और 37,000 का हमारा अच्छा सपोर्ट है, और उसके नीचे गए तो 36,800 का हमारा अच्छा सपोर्ट है। फिलहाल बैंक निफ्टी, बैंक के आरबीआई के जो 8 तारीख को पॉलिसी आएगी उसके बाद एक दिशा लेगा, तब तक साइडवेज में चल रहा है। तो मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी 8 तारीख के बाद ही एक दिशा देगा, और संभावना है कि कुछ रेट हाइक्स की बातें चल रही हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन के चक्कर में रेट हाइक, शायद रेपो रेट हाइक हो सकता है नॉमिनल, पर देखेंगे क्या पेन आउट होता है। उस बिहाफ पे हम एक्शन लेंगे बैंक निफ्टी पे। तो फिलहाल कोई पर्पसली मैं ये नहीं बोल सकता कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाए या बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए। एक डायरेक्शन में चल रही है साइडवेज में 37,000 और 38,000 के बीच में। तो इस बीच में आप ट्रेड लेइए, लोअर बैंड की तरफ आए तो बाई कीजिए, अपर बैंड की तरफ जाए तो सेल भी रखिए। और 8 तारीख को 10 बजे आरबीआई पॉलिसी जो आएगी उसमें हमें पता चल जाएगा। उसके बाद बैंक निफ्टी एक वन साइड शार्प डायरेक्शन ले सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो को पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, और डिस्क्लेमर जरूर पढ़ें। डिस्क्लेमर पढ़े बिना कोई भी एक्शन ना ले मेरे व्यूज़ पे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपना ध्यान रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो ट्रेडिंग्स। और स्टॉक्स सारे मैंने आपको बताए हैं मेरे पर्सनल ग्रुप में। मैं स्टॉक्स यहाँ पे शेयर करता नहीं हूँ। स्टॉक्स के लिए शेयर जब करूँगा जब मुझे यहाँ पर ये वीडियोस में, निफ्टी बैंक निफ्टी के वीडियोस में मुझे अच्छे लाइक्स और शेयर्स मिलेंगे तो मैं स्टॉक्स के वीडियोस भी बनाऊँगा। क्योंकि अब मैं स्टॉक्स के वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, और मैंने ये पहले भी कहा था स्टॉक्स के वीडियोस मैं अभी नहीं बनाऊँगा जब तक मुझे ये रिस्पॉन्स यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी के नहीं मिलेंगे। स्टॉक्स के मेरे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, ग्रुप्स में मेरे काफ़ी पर्सनल फॉलोवर्स हैं, उनको मिल रहे हैं काफ़ी अच्छे स्टॉक्स के रिस्पॉन्स। और कोई टिप्स नहीं है, सिर्फ मैं व्यू देता हूँ और चार्ट के हिसाब से व्यू देता हूँ, उनको लेवल्स देता हूँ, वो उनके हिसाब से उनको डिसाइड करना है कि उनको कैसे ट्रेड करना है। मेरा काम है सिर्फ लेवल देना और चार्ट का हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से व्यू देना, बुलिश या बेरिश, बाकी वो समझ जाते हैं। तो मैं ऐसा ही सुपर हिट जैकपॉट स्टॉक्स के यहाँ पर वीडियोस जब बनाऊंगा जब मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी के जो वीडियोस अभी बना रहा हूँ इसमें रिस्पांस अच्छा मिल जाए। तो इसमें भी आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना है। ये शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, और इसका ब्रेकआउट आएगा हमारा लगभग ब्रेकआउट लगभग दे चुका है,
ब्रेकआउट लगभग दे चुका है, तो 900 पे फोकस रखें, 900, 38,100 और 38,250। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, टेक केयर।